कालचक्र का डिजिटल गवाह नवकाशी संवत 277 के कलयुग के अंतिम प्रहर में शहर की गलियां नीली और गुलाबी नियोन रोशनी में नहाई हुई थीं। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। शून्य अपनी चमकती हुई स्मार्ट फैब्रिक जैकेट पहने प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, जिनके शरीर पर लगे डिजिटल सेंसर अंधेरे में चमकर है, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी तलाश थी जो हारों सालों से इंसानों की पहचान रही है, शांति की तलाश। शून्य के दिमाग में एक प्राचीन एआई चिप लगी थी और अचानक उसके विजन में एक डिजिटल ग्लिच हुआ। उसे हवा में तैरते हुए साइन बोर्ड्स पर लिखे अक्षर अजीब लगने लगे। वे हिंदी थे और न अंग्रेजी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी लिपि थे जो उसके डेटाबेस में मौजूद ही थी। उसने अपने आंतरिक सिस्टम से पूछा कि यह क्या है, तो एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई जो उसने हा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की गूंज है शून्य, और तुम जो देख रहे हो वह भविष्य नहीं बल्कि एक धुंधली याद है। तुम जिस जगह खड़े हो इसी जगह लाखों साल पहले भी एक मंदिर था। तब यहाँ नियॉन लाइटें नहीं थीं पर मंत्रों की ऊर्जा थी, और जो अक्षर तुम्हें आज समझ नहीं आ रहे वे पिछले कलयुग की आखिरी भाषा हैं। शून्य चौंक गया और उसने पूछा कि क्या हम एक लूप में जी रहे हैं और क्या यह सब पहले भी हो चुका है। एआई ने जवाब दिया कि जिसे तुम तरक्की कह रहे हो वह असल में रीसेट होने की तैयारी है। देखो, उन चमकते सूट पहने लोगों को, वे नहीं जानते कि वे इतिहास को दोहरा रहे हैं और कलयुग का पहिया पूरा घूमने वाला है। जल्द ही ये सारी लाइटें बुझ जाएंगी, ये चिप्स राख हो जाएंगी और धरती फिर से मौन हो जाएगी, ताकि सतयुग की पहली किरण फूट सके। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक शंख की आवाज गूंजी, जो डिजिटल नहीं बल्कि शुद्ध और प्राचीन थी। उस एक स्वर ने शहर के सारे सिग्नल्स को एक पल के लिए जाम कर दिया और शून्य ने महसूस किया कि उसका डिजिटल दिमाग और इंसानी रूह एक हो रहे हैं। उसे समझ आ गया कि वह भविष्य को देख नहीं रहा है, बल्कि वह खुद उस भविष्य का हिस्सा है जो अतीत से चला रहा है, और बोर्ड्स पर अब उसे सिर्फ एक ही शब्द चमकता हुआ दिखाई दे रहा: पुनरागमन।